शियान के आने से मिस बई शियान को देखकर बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है, शियान तुम। और शियान भी मिस बई को देखकर हैरान होती है। हाजिन उस वक्त जाने के लिए निकलता है। हाजिन अपने असिस्टेंट से कहता है, बताओ मुझे शियान कहाँ है। फिर कहता है, छोड़ो मैं ही उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। और वो जब देखता है तो हाजिन के पास उसका मोबाइल नहीं होता और वो अब जल्दी से मोबाइल लेने के लिए दौड़ लगाता है। मिस बई शियान को देखकर हैरान होती है। शियान भी मिस बई को देखकर हैरान होती है और वो इधर उधर देखने लगती है, जिसे देखकर मिस बई कहती है, तुम इधर उधर देखना बंद करो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। शियान मिस बई से पूछती है, अब यहाँ क्या हुआ। मिस बई कहती है, यहाँ कपल सनसेट देखते हैं। मैंने हाजिन से मिलने के लिए तुम्हारे मोबाइल का इस्तेमाल किया था। वो मिलने के लिए मुझसे आया तो था, लेकिन वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया। और कहती है, मैं जानती हूँ वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो जाते समय यहाँ अपना मोबाइल भूल गया है। मैंने उसी मोबाइल का इस्तेमाल किया जानने के लिए कि वो लड़की कौन है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका रिजल्ट तुम निकलोगी, जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। शियान वहीं शर्मिंदा खड़ी होती है। शियान मिस बई से माफ़ी मांगते हुए कहती है, प्लीज़ तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। मिस बई कहती है, जिस तुम कमबैक की बात कर रही थी, क्या वो हाजिन है। मिस बई कहती है, तुम लोग तो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। और वो शियान से कहती है, तुम्हें मुझे इसके बारे में झूठ नहीं कहना चाहिए था। शियान कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम हर्ट हो। शियान अपनी फ्रेंड को अपसेट देखकर कहती है, तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो, मुझे मार भी सकती हो, क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी ही है। इसके लिए तुम जो भी चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिस बई कहती है, क्या सच में तुम करोगी जो मैं चाहूँगी। शियान इस बात के लिए मान भी जाती है क्योंकि वो बहुत गिल्टी है। मिस बई कहती है, शियान क्या तुम थोड़ी ब्रेव बन सकती हो। क्या तुम खुद के लिए हाजिन को परस्यू नहीं कर सकती। और वो कहती है, बताओ तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो, छोड़ो इन बातों को जाने दो। और वो शियान को समझाती है, शियान तुम जिसे चाहो मोहब्बत कर सकती हो। और वो शियान को वार्म हग करती है और शियान से कहती है, तुमने इन 2 सालों में बहुत ही सफ़र किया है और मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के बजाय मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रही थी। मिस बई शियान से कहती है, मुझे लगा कि तुम एक कमबैक से लव करती हो और मैं तुम्हारे लिए चिंता में थी, लेकिन अच्छा हुआ वो हाजिर निकला। शियान कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मिस बई कहती है, इस दुनिया में बहुत सारे मेन हैं, लेकिन मेरे लिए फ्रेंड बस तुम ही हो और तुम हाजिन को मुझसे ज़्यादा चाहती हो। बताओ मुझे, तुम हाजिन को ज़्यादा चाहती हो ना। शियान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एंगेजमेंट हाजिन के नेफ्यू से हुई है। मिस बई कहती है, फिर तुम उसके नेफ्यू से एंगेजमेंट मत करना। बताओ मुझे, तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना। तुम डरो मत, तुम हिम्मत रखो। शियान मिस बई को इन सारी बातों के लिए थैंक्स कहती है और कहती है, मैं हाजिन से प्यार करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। एक तो मैं म्यूट हूँ। मिस बई शियान को डांटते हुए कहती है, तुम अपने लिए इस तरह मत कहो। और वो कहती है, मैंने अभी अभी देखा है हाजिन तुम्हारी कितनी केयर करता है। शियान तुम्हें इस मैटर में थोड़ी ब्रेव होना पड़ेगा। शियान उस वक्त हाजिन का वेट करते हुए बैठती है। हाजिन उस वक्त अपने मोबाइल के लिए आता है। वो देखता है तो शियान सामने बैठी होती है और अब इस वक्त शियान और हाजिन बिल्कुल आमने सामने होते हैं। हाजिन शियान पर बहुत ही नाराज़ होता है और वो शियान के पास आकर कहता है, शियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी और के साथ सेट करने की। और हाजिन कहता है, और देखो तुम मेरे सामने बिल्कुल बेचारी बनकर खड़ी हो। तुम 2 साल मेरे साथ थी और बताओ वो कमबैक कौन है जिसके साथ तुम मेरे पीठ पीछे थी। हाजिन शियान पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गरजता है। शियान हाजिन के कोट को पकड़ती है। हाजिन बेचारा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो। और शियान उसे किस करती है। हाजिन शियान को अपनी तरफ करके शियान को पैशनेटली किस करता है। अब हमें शियान को हाजिन के प्लेस पर दिखाया जाता है। हाजिन शियान के पास आकर बैठ जाता है। शियान पूछती है, तुमने उस रात मिस बई के भाई के साथ फाइट करी थी, क्या तुमने उस वक्त फाइट मेरी वजह से की थी। हाजिन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने फ़ाइट किसकी वजह से की थी। शियान कहती है, मुझे लगता है मेरी वजह से।
हाजिन शियान को बेड की तरफ पुश करते हुए कहता है, ये मेरा आंसर है। और हाजिन शियान को प्यार से किस करता है। वो दोनों भी लवली रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन सुबह के वक्त शियान हाजिन को टाई बांधने लगती है। हाजिन शियान को बहुत प्यार से कहता है, तुम मेरा डिनर के लिए वेट करना, मैं आ जाऊंगा। उस वक्त शियान को गुशियाओ का मैसेज आता है। शियान देखती है, उसमें गुशियाओ ने कहा होता है, मैं तुम्हारा डिनर के लिए गार्डन रेस्टोरेंट में वेट करूंगा, जो कि हमारे हाजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शियान हाजिन को बताती है, गुशियाओ ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है। जेलस हाजिन कहता है, बताओ क्या तो फिर तुम जाने वाली हो। शियान कहती है, मैं जाने वाली हूँ, उसके लिए तुम नाराज मत हो। ये अपॉर्चुनिटी है, मैं आज हमारे बीच के सारी बातों को क्लियर कर दूंगी। इस बात के लिए हाजिन प्यार से मान जाता है। अगले सीन में हम गुशियाओ और शियान को रेस्टोरेंट में देखते हैं। गुशियाओ कहता है, तुम्हें याद है हमारी यहाँ फर्स्ट डेट थी। शियान गुशियाओ से कहती है, गुशियाओ मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। गुशियाओ कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम आज यहाँ हमारी एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए आई हो। शियान कहती है, लेकिन ये तुम कैसे जानते हो। गुशियाओ कहता है, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा और मेरे अंकल का नॉर्मल एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दोनों साथ हो। गुशियाओ कहता है, शियान मैं तुम्हारे आंखों के जरिए बता सकता हूँ कि तुम मुझे नहीं अंकल को कितना चाहती हो। शियान कहती है, लेकिन तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो। गुशियाओ कहता है, मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे सामने दम बंद कर रहा। शियान कहती है, और तुम मुझे इस वक्त क्यों बता रहे हो। गुशियाओ कहता है, क्या तुम जानती हो मेरे पेरेंट्स किस तरह मरे। 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने प्राइवेट पार्टी होस्ट की थी। क्या तुम जानती हो मेरे डैड के भाई यानी मिस्टर हाजिन, उस वक्त वो मेरे पेरेंट्स को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। और तुम जानती हो वहाँ क्या हुआ। वहाँ पार्टी स्टार्ट होने से पहले ही आग लग गई और वहाँ उस वक्त सिर्फ हाजिन बच पाया। शियान पूछती है, तो फिर क्या तुम्हें हाजिन पर डाउट है। क्या हाजिन तुम्हारे पेरेंट्स का डेथ का रीज़न है। गुशियाओ कहता है, ये सिर्फ मैं ही नहीं सारी दुनिया कहती है। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद देखो तो सारा प्रॉफिट हाजिन को होता है। शियान कहती है, ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। गुशियाओ कहता है, तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हें 10 साल पहले वाला एक्सीडेंट तो याद होगा। शियान को उस एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ पूरे एक विला में आग लगी होती है और वो वहाँ आग में किसी को बचाने की कोशिश करती है। उस इंसान को बचाने के दौरान शियान बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम शियान को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर बताता है, ज़्यादा स्मोक इनहेल करने की वजह से उसके वोकल्स डैमेज हो चुके हैं और शियान फ्यूचर में शायद ही बोल पाएगी। अब सीन को पास्ट से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। गुशियाओ कहता है, तुमने बात करने की एबिलिटी हाजिन की वजह से खोई है। और मैं तुम्हें बता दूं, उस पार्टी में तुम अकेली ही नहीं थी, तुम्हारी मॉम तो अब तक बेड पर है। शियान अब तुम्हें रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हें उस जैसे डेविल को जाने नहीं देना चाहिए। शियान इस वक्त बहुत ही इमोशनल हो चुकी होती है और वो इस कंडीशन में नहीं होती कि वो कोई बात समझ सके। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।